लोग बैठे हैं, आप लोग जितना जोर से जयकारा लगाइएगा तो क्या होगा, जितने दूर तक जयकारा जाता है वहां दूर का रोग बलाए भूत प्रेत सब भाग जाता है। इसलिए एक बार जयकारा जोर से लगाइए। प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की, बजरंग बली की, गणेश जी महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय सीताराम। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े पंडित हुए थे कालिदास जी। तो कालिदास जी बहुत बड़े पंडित थे और वो बहुत बड़े मूर्ख भी थे। एक राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था विदोत्मा। विदोत्मा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। विदोत्मा पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी। अब क्या हुआ कि विदोत्मा इतने संपन्न थी, इतने गुण से संपन्न थी कि कोई भी पंडित जो है उसे शास्त्रार्थ में नहीं जीत पाता था। तो राजा लोग के जो राज दरबार है ना, उसमें होता है पंडित लोग होते हैं। जैसे कहीं यात्रा बताना हो, कुछ बताना हो तो सब पंडित लोग से सलाह लेते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर उनकी बेटी पूरा संपन्न थी तो कोई आता था, कोई अगर आ भी गया, जैसे कुछ बताना हुआ, कोई पंडित कुछ बताता थे तो उसको काट देती थी, क्योंकि ज्यादा विद्वान थी और छोटा कम पढ़ा लिखा पंडित हो और उनकी लड़की ही ज्यादा विद्वान हो तो गलत बनाए तो काट देगा। इसलिए सभी पंडित लोग नाराज हो गए और बोला कि हम लोग इस विदोत्मा का शादी एक मूर्ख आदमी से कर देंगे। तो सब पंडितों ने सलाह करके भ्रमण करना शुरू किया कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, उसी को तलाश किया जाए और उससे इस लड़की का शादी किया जाए। सब कोई ध्यान से सुनिए। हम हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप लोग आपस में हल्ला गुली नहीं कीजिए और इसको थोड़ा शांति बनाकर सुने। तो सब कोई गया विदोत्मा के लिए लड़की का तलाश करने। जब गए तो रास्ते में देखे कि एक आदमी एक वृक्ष पर बैठा हुआ था और वो आगे की टहनी की ओर बैठा था और पीछे की ओर उसे काट रहा था। जो डाली है ना, डाली में हम लोग क्या करते हैं, पीछे बैठते हैं आगे काटते हैं, जब गिरेगा तो उधर गिरेगा। तो वो टहनी की ओर बैठा था, पीछे की ओर काट रहा, यानी जब काटेगा तो खुद गिर जाएगा। तो पंडित ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा कि आगे बैठा है पीछे काट रहा है, ये तो जब कटेगा तो खुद गिर जाएगा, इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलते। इसी से उसका शादी कराया। वो उसको उतराए, उतरा उतरा उतरो, गाछी से उतरा। उतरने के बाद में कहा कि शादी करोगे तो किस से? तो राजा के लड़की से। तो हाँ हाँ तो तैयार है, तो मूर्ख तैयार हो गया, चलो जल्दी हम चलते हैं। तो सभी पंडितों ने कहा कि जाएगा तो भेद खोल देगा। तो उसको नहाया धोलाया, बहुत बड़ा मुरेठा बांध दिया, चरण टीका कर दिया, पूरा पंडित जैसा बना दिया, कमंडल दे दिया। अब बोला कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना, मौन व्रत धारण कर लेना, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। इनको ले जाया गया। जब भी वहां गए तो राजा से बोले कि देखिए हम लोग इस लड़की के लिए एक लड़का ढूंढ के लाए हैं। यह लड़की जो है 12 वर्ष के काशी में पढ़कर एकदम विद्वान हो गया। अब विद्वान होकर आया हुआ है, इसी से विदोत्मा का शादी होगा। तो विदोत्मा शर्त क्या रखी थी कि जो आदमी हमको शास्त्रार्थ में हरा देगा, माने ज्ञान की चर्चा में, उसी से हम शादी करेंगे। तो वो तो था मूर्ख। तो पंडितों ने कहा कि 12 वर्ष का मौन व्रत धारण किए हैं कि इशारे से बात करेंगे, ऐसे नहीं बात करेंगे, इशारे से बात करेंगे। तो एक तरफ विदोत्मा को बैठा दिया गया और एक तरफ जो मूर्ख पंडित थे उनको बैठा दिया गया। तो शास्त्रार्थ चालू हुआ। शास्त्रार्थ किस तरह हुआ इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वो मूर्ख आदमी बोल रहा है ऐसे, एक अंगुली दिखाया, यानी ईश्वर एक है। एक अंगुली का मतलब क्या हुआ? ईश्वर एक है। लेकिन ये तो था मूर्ख। विदोत्मा ने दिखाई कि एक अंगुली ईश्वर एक है, लेकिन एक था, यह मूर्ख था, इसको तो कुछ ज्ञान था नहीं। इन्होंने सोचा कि ये औरत होकर बोल रहे हैं कि तुम्हारा एक आंख हम फोड़ दे। नहीं,
उसको तो ज्ञान था नहीं, जिसका जैसी भावना होगी बुद्धि होगी वैसा ही तो ग्रहण करेगा। और विगतमा एक उंगली दिखाई तो यह सोचा ये बोल रही है कि एक आंख और फोड़ देंगे, तो औरत होकर हमारे मर्द को एक आंख फोड़ देगी, तब इसका दोनों आंख नहीं फोड़ देंगे। तो बताया दो बताया, ताली बजने लगा। अगर आज भी अगर पंचायती चाहे कहीं भी अगर झूठ बोलने वाले की संख्या ज्यादा हो जाए, 50 को हो जाए, और सही बोलने वाली की संख्या 5 को हो जाए, तो सही तो दबा जाएगा कि नहीं दबा जाएगा? दबा जाएगा। तो क्या हुआ कि जब ये को पता है कि ईश्वर एक है तो ये बोल दिया 2, तब पंडित लोग ताली बजा लगे। देखिए विगत में ये बोल रहा है ईश्वर एक है, आई बोल रहा है 2 आत्मा और परमात्मा, 2 हो गया ना, आत्मा और परमात्मा। तो 2 हो गया, तो इसलिए इसका जो है विद्युत में कहा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो है विद्युत में बता रही है ऐसे 5 उंगली बताई। शीत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बने अधम शरीरा। 5 तत्व से शरीर बना ना, तू 5 उंगली बताई। अभी सोच रहा है कि औरत होकर बोल रही है जो हम तुमको थप्पड़ से मारेंगे, नहीं, औरत होकर बोल रही है जो थप्पड़ से मारेंगे, तो इसको मुक्का से नहीं मारेंगे। तो ऐसे करके बताया, तो सब लोग पंडित लोग ताली बजाने लगे कि विगत में बोल रहे हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बने अधिक, लेकिन इन 5 को अलग अलग दर्शा गया, इन 5 को मिलाकर एक शरीर बन गया, इसको ही दर्शा रहा है। इसलिए हाँ तुरंत करूंगा, इसलिए जीत जो है इस पंडित का हो गया, मैंने किसी तरह इसको औरत को हरा दिया। हराने के बाद में क्या हुआ कि अब शादी मजबूरी बस बरमाला डालना पड़ा, शादी संपन्न हुई। सुहाग रात में अब सच्चाई कितने दिन से छुपेगी? मूर्ख जो औरत ज्ञानी है, सच्चाई कभी छुपेगी? तो क्या हुआ कि वहां पर जैसे सुहाग रात में गई तो देख रही तो पक्का मूर्ख है, बहुत फटकार। निर्लज्ज, तुमको शर्म नहीं है कि ज्ञानी औरत के सामने तुमने शादी कर लिया? इतना ना डांटी तो उसके अंदर के आत्मा को झकझोर दिया। वो मूर्ख आदमी कहा जब विवेकमा ठीक है, मैं महामूर्ख हूँ और तुम महापंडित हो कि मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ, मैं लौट के आऊंगा तो तुम्हें शास्त्र में हरा दूंगा। इतना मैं ज्ञानी बनूंगा कि तुम्हें वास्तव में शास्त्र में हरा कर और तब तुमसे मैं शादी करूंगा। वो आदमी चला गया और जाने के बाद में कहा कि ठीक था, मैंने वो अपने औरत से तो चैलेंज तो जरूर ले लिया, लेकिन मैं कैसे ज्ञानी बनूंगा? कुछ जानता ही नहीं, लिखना पढ़ना जानता ही नहीं। तो देखा कि एक जगह दुर्गा जी काली का मंदिर था और वहां पर एक खसी को लोग जा रहे थे चढ़ाने, वो खसी भागा जा रहा था, कुछ लोग उसको पीछा कर रहे थे। तो कालिदास जी ने सोचा कि भाई इसको मत मारो, कि इससे तो बेकामिल आदमी मैं एक औरत के द्वारा फटकारा गया, मुझके ही ले चल में बलि चढ़ा दे। तो कहा तुम्हें स्वीकार है? तो हाँ मुझे स्वीकार है। तो उस खसी को छोड़ दिया, एक जान बचाया, उसका उपकार जो है उस पर आ गया। तो वो गया, लोग उनको कालिदास को ही ले गया बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन जैसे ही बलि चढ़ाने गया तो काली ने उस बलि को स्वीकार नहीं किया। काली का चमत्कार हो गया, काली बोली नहीं, ये बलि मुझे स्वीकार नहीं। और उन्होंने कहा जाओ कालिदास, तुम अपने आप को छोटा मत समझो। काली ने वरदान किया, आज से यह काली तेरे साथ है और तुम आज दिन भर और रात भर जितने किताब के पढ़ने को तुम स्पर्श कर दोगे सब तुम्हें कंठस्थ। और बढ़ गया लाइब्रेरी में, कितने की पुस्तक के स्पर्श किया सारा उसको कंठस्थ हो गया और बहुत बड़ा विद्वान हो गया। काली की कृपा हुई, यही कहा है जिस पर जो है राम की कृपा हो जाती है तो मूर्ख से मूर्ख भी पंडित बन जाता है, बहुत बड़ा विद्वान हो गया। विद्वान होने के बाद में उसका चारों ओर चर्चा चल गया और हर जगह लोग उसके माने गुणगान करने लगे। तो वही औरत
फिर शास्त्रार्थ में की और वो पराजित हो गई, वो चरणों में गिर गई और कहा कि अब मुझे अपना लो, क्योंकि आप अब मेरे जो हो गए। लेकिन कालिदास ने कहा नहीं, तुम तो मेरे गुरु हो गए, तुमने ही तो डांटा तो मैं आज इतना बड़ा ज्ञानी मैं, इसलिए मैं नहीं अब अपनाऊंगा तुम, क्योंकि मैं गुरु को पत्नी कैसे बना सकता हूँ। लेकिन काली ने समझाया कि पत्नी भी छोटी नहीं होती है, समाज में है ना पत्नी को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन पत्नी भी छोटी नहीं होती है, इसको अपना लो। तब जाकर कालिदास ने अपनाया। तो सबसे बड़ी चीज है आचरण, और वही आचरण आज हम लोगों में नहीं है। उस आचरण को अपने जीवन में उतारिए, इससे तेरी जिंदगी धन हो जाएगी। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की। यह कार्यक्रम जो है सनातन धर्म रक्षा मंच के द्वारा आयोजित किया जाता है और हर महीने की लास्ट बिहीवार के दिन आयोजित किया जाता है। अगला कार्यक्रम फागुन 24 गते, अगला कार्यक्रम फागुन 24 गते बड़का बसवरिया। बड़का बसवरिया क्या है संत लोग? बड़का बसवरिया रामविलास सर जी हैं, नहीं है? हाँ, रामविलास सर जी है ना बड़का बसवरिया के। अगला कार्यक्रम फागुन में 24 गते को वही रामविलास सर जी के यहाँ फागुन 24 गते को होगा। इसके अलावा जो भी यह कार्यक्रम कराना चाहता है अपना मत जाहिर कर सकता है, उनके यहाँ हम लोग कार्यक्रम करेंगे। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की। हेलो। और इनका बाद में नरकटिया के मास्टर साहबान थोड़ा सा समय निकाल के बहुत धन्यवाद। 5 मिनट अपने के समय मिली, बशर्ते इस सनातन धर्म के अंतर्गत ही जे भी कुछ शब्द कहे के हुई से ठीक बा। मंच पर आवला, मंच पर आवला। हरिओम। हमने के हिंदू धर्म में सबसे बड़का अरंगा क्रिश्चियन धर्म वाला लोग कहने वालों, ऐसे 14 फरवरी के वो लोग ब्लाइटेड माने दिवस मनाने लोग, वो दिवस से हम